क्वेश्चन 3 चालू है, बराबर ना? 3 दोनों हो गए, तीनों हो गए ना? चलो देखो, इधर देखो, हम लोगों को k का वैल्यू ढूंढना है और अपने को क्या बोला है, ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट रहता है तो डिटरमिनेंट क्या रहता है, 0। तो मतलब ये कंसिस्टेंट है तो अपने को k का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले सब वैल्यूज लिख देते, 2 3 -2। दूसरा क्या रहेगा, 2 4, फिर कितना रहेगा -k, और फिर कितना रहने वाला है, 1 -2 और 3k। समझे ना? अब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या है, 0। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या रहेगा, 0। चलो ये एक्सरसाइज 4.3 है, प्लस माइनस प्लस, इसका डिटरमिनेंट निकालो। होमवर्क अभी नहीं कर सकते आप तो कितना हो जाएगा, 2 को लिया, रो गया कॉलम गया, क्या आएगा, 4 -k -2 3k -3 मल्टीप्लाइड बाय कौन आएगा, रो गया कॉलम गया, कितना आएगा, 2 -k 1 3k, फिर कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस -2, कितना आएगा, रो गया कॉलम गया, 2 4 1 -2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ बाय डिफॉल्ट माइनस, तो 2 इंटू 4 3 जा कितना हो गया, 12k माइनस, किधर है -12, कहां पे -12 की, 4 3 जा 12k माइनस k इंटू -2 कितना रहेगा, 2k। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है बीच में, माइनस। ये कितना हो गया, माइनस k इंटू 1 क्या आएगा, -k, फिर -2 इंटू -2 -4 4 इंटू 1 4, बीच में माइनस, इक्वल टू 0। तो अब यहां पे ये कितना बनने वाला है अपना, 10k इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20k, माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 इंटू 7k कितना होएगा, -21k, -4 -8, -2 इंटू -8 कितना होएगा, +16 इक्वल टू कितना है, 0। -k इक्वल टू -16, k का वैल्यू कितना आया, 16। समझाइए, सबको k का वैल्यू 2 आया, तो करोगे तो कैसे, यहां पे k आया, रो गया कॉलम गया, 2 इंटू 0 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0, माइनस 1 इंटू 1 कितना आया, 1, -3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू रो गया कॉलम गया, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, रो गया कॉलम गया, 1 इंटू 1 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 इज 2 इक्वल्स टू 0। कितना हो गया ये, -k +3 -1 इक्वल टू 0। व्हाट इज 3 - 1, तो -k इक्वल टू -2, k का वैल्यू कितना आया, क्या नीचे के देख रहे, मोबाइल है तेरे पास, तो उस पे देख रहे हैं मैसेज किसका है। चलो ये लिख लो जो नहीं लिखा है। एक होमवर्क था, इधर देखो, -1/y -3/z इक्वल्स टू 3, 2/x 2/x, ये तुम लोग ने कैसे किया, ये स्कूल का सम है, कैसे किया, 1/x को क्या लोगे, a लो, b लो, c लो, कुछ भी ले सकते ना, तो 1/x को क्या लोगे, a,
तो ये क्या हो गया, माइनस 2a माइनस b माइनस क्या है 3c इक्वल टू क्या था 3, 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 13, 2a माइनस सॉरी प्लस 0y माइनस 3z इक्वल टू कितना है 11 c। अब ये नहीं आएगा डिटरमिनेंट निकालने, ये तो स्कूल है ना, ये आया ना, कितने लोगों को नहीं आएगी, तो डिटरमिनेंट निकालने नहीं आया, ये इसका डिटरमिनेंट निकालने नहीं आया, स्कूल का सम, इसलिए तो होमवर्क था। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, a का वैल्यू जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि 1/x। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, अगर समझो फॉर्मूला है, पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इधर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है 1/2 मॉड ऑफ, सारे वर्टाइसेस को लिख लोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पे आएगा 1 1 1, ठीक है। क्या रहेगा, सारे वर्टेक्स को लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब कुछ लिख लिया रो में, फिर लास्ट वाले कॉलम में क्या रहेगा सिर्फ 1 1 1। यहां पे डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से, तो क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझा कि नहीं समझा, चलो ये लिख लो पहले फॉर्मूला, उसके बाद आगे वाला सम कर दें, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे आज। ये हो गया लिख के, पीछे लिख के हुआ, चलो चालू करें नेक्स्ट वाला सम। क्वेश्चन देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है एबीसी, ए 5,8 है, बी 5,0 है, सी कितना है 1,0। चलो निकालते एरिया ऑफ, इधर देखो, अरे बस बस बस, तुमको वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया निकालना है, एबीसी दिया है, क्या लिखोगे 5 8, फिर क्या आएगा 5 0 1 0, इधर क्या आएगा 1 1 1। अब ये सॉल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे आंसर को, यहां पे जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ को बाहर रखो एकदम, अंदर सॉल्व करो, 5 इंटू 0 1 जा 0 1 0 जा 0, ठीक है। फिर कितना आएगा -8, रो गया कॉलम गया, 5 1 जा 5 माइनस 1 1 जा 1 प्लस 1, रो गया कॉलम गया, 5 इंटू 0 0, यहां पे 0। चलो अब ये भी 0 बनने वाला है, वो भी, इसी बीच वाला टर्म बचेगा, क्या होने वाला है तो 5 - 1 4, ये कितना हो जाएगा -32, 12 1 जा 12, हाउ मेनी जा, तो आंसर कितना आएगा। देखो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहां पे नहीं भी लिखूं तो तुमको समझना चाहिए कि यहां पे -16 तो एरिया होगा नहीं, तो कितना आएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स, कितना आएगा, फिर क्या आएगा 4 माइनस हाफ और 1 प्लस माइनस प्लस, बस बस बस। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 को तो बाहर रखो, अंदर जाते 3/2 है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस हाफ -1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 4 4 प्लस 1। अब 4 इंटू माइनस हाफ कितना होता है, 4 इंटू माइनस हाफ, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आएगा -2 माइनस 2 4 का कितना हो गया 8, इतना
ये एक्सपांशन समझा कि नहीं समझा? तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 3 जा 15 और नीचे 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। बस बस, ये तो 0 हो गया। -2 -8 कितना होता है? -10। अरे -2 -8 -10 ना, ठीक है। ये कितना हो गया? 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 50 - 40/4 -25/4 इंटू 1/2। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? 25/8 स्क्वायर यूनिट्स। गलती समझा? चलो सबको 10 है ना एरिया? शाबाश। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर दे। 7 एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। इधर पे देखो, ये वाला सम देखो, तुमको क्या दिया है? 3 वर्टेक्स दिए, तुमको एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है। 3/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तुमको के का वैल्यू ढूंढना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? PQR। वन बाई टू, ऊपर क्या आएगा? K 0 1 2 2 1 और फिर क्या आएगा? 4 3 1। लेकिन ये एरिया है कि एरिया कितना है? 3/2 है ना, तो 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो अब इसको ही सिर्फ सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू क्या करोगे? 3। फिर देखो आंसर क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस। अब के का वैल्यू बता दो, ये इजी है। देखो जिधर पे 0 है ना उधर पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किससे होने वाला है? 0 से। तो इसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहले वाले को और ये आखिरी वाले को निकालना है। हाँ, PQR दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 3/2 है। बताता हूं मैं, लोड मत लेगा, तू बस आगे बढ़। इधर पे K है, 2 1 2 और 1 3 3। इधर पे +1 मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे? 2 3 6 -2 4 8 इक्वल टू कितना है? 3। ये सब कुछ मैंने मॉड में रखा है। ये मॉड में क्यों रखा है? देखो तुमको बोल दिया एरिया 3/2 है, तुम्हारी कितनी बार तो आंसर नेगेटिव में आए, लेकिन तुमने एरिया किस में लिखा? पॉजिटिव में। तो तुमको थोड़ी मालूम है ये जो 3/2 है ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पता था क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? वो लोग ने बोल दिया एरिया 3/2, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव भी तो आता है ना। तो जब नेगेटिव आता है उसका भी तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, समझे ना? तो अब जैसे ही तुम इसका वैल्यू निकालोगे, 2 - 3 कितना होता है? -1 माइनस के 6 - 8 कितना होता है? -2। तो इधर पे -2, ये कितना हो गया? 3। अब तुम यहां पे मॉड हटाओगे तो माइनस के -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +-3। तुमको नहीं मालूम है एरिया नेगेटिव था या पॉजिटिव था, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? +-3। बोलो सॉरी, किस बात के लिए? कितना हो गया ये? -k इक्वल टू 5। के का वैल्यू कितना आया? -5। और ये इधर गया -k इक्वल टू -1 कैंसल। के का वैल्यू कितना आया? समझे ना? तो एरिया नेगेटिव भी आता है तुम्हारा, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अपने को 3 पॉइंट देंगे, अपने को चेक करना रहेगा ये वो पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। अरे बोरूटो, क्या तन में क्या चल रहे थे? हाँ, ऐसा नाम रखना पड़ेगा, टैनी है कि गंदा नाम है इसलिए तो रखा, क्या उसको अच्छा फील करने के लिए रखूंगा। चलो अभी ध्यान दो, अगर 3 कोलिनियर मतलब क्या? तीनों पॉइंट क्या रहेंगे? एक ही लाइन पे रहेंगे। तो अगर अपने को चेक करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, समझो अपने को पॉइंट दिया है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा x3 y3।
चेक करना है ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं। तो अगर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 अगर 0 आया, इसका मतलब क्या, मेरे पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर। अब तुमको लग रहा है कि सर ये तो सेम फॉर्मूला जैसे दिख रहा है ट्रायंगल के, है कि नहीं। तो ट्रायंगल में भी 3 ही पॉइंट होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं। ये तीन लाइंस अगर एक ही लाइन पे लाई करेगा तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं। तो ऐसे तो इसका एरिया कितना रहेगा, 0 ना, है कि नहीं। इसलिए फॉर्मूला सेम है और इक्वल टू क्या कर दिया, 0। समझा कि नहीं समझा। तो चलो ये वाला लिख लो, पॉइंट्स आर कोलिनियर f इक्वल टू 0। ये हो गया। चलो 8 का फर्स्ट क्या बोलिए, कौन सा सॉल्व करो, अच्छा थर्ड वाला सॉल्व करो। फर्स्ट सेकंड फोर्थ होमवर्क दे दो, शाबाश, होशियार है तू। फोर्थ नहीं है तो 1 2 होमवर्क ना। ऐसे बच्चे रहेंगे ना, मजा ही है। होमवर्क दे। चलो चेक करने का ये अपना कोलिनियर है कि नहीं। 0 1/2 1, 2 -1 1 और -4 7/2 1। अब मुझे बताओ ये निकालोगे क्या इसके रिस्पेक्टिव में, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जब इसको लोगे तो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही बनने वाला है ना। तो ये तो 0 है, -½ प्लस माइनस प्लस -½ रो गया कॉलम गया, क्या आ जाएगा 2 1 -4 1, फिर क्या रहेगा +1, रो गया कॉलम गया, कितना आएगा 2 -1 -4 7/2 इक्वल टू 0 नहीं। अभी चेक कर रहे, चलो अभी इसको सॉल्व करो। अच्छा आज का होमवर्क, हाँ रुक जाओ। टू इंटू 7/2 कितना होता है 7 -1 4, ये कितना हो गया 6 हो गया ना, 3 हो गया, -3 + 3 = 0, therefore points are